दो जहां हमने क्रॉस प्रोडक्ट शुरू किया था, मैं उसका रिवीजन दे देता हूं आपको। क्या था हमारे पास, दो वेक्टर जब मल्टीप्लाई करें और उनका आंसर एक वेक्टर आए, इन दो वेक्टरों की मल्टीप्लिकेशन का आंसर अगर वेक्टर आता है तो ये कहलाता है बेटा वेक्टर प्रोडक्ट, जिसको हम दो वेक्टरों के दरमियान क्रॉस लगाकर शो करते हैं। डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, जब दो वेक्टरों की मल्टीप्लिकेशन का आंसर अगर स्केलर आता है तो हम इसको क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, जिसको दो वेक्टरों के दरमियान डॉट लगाकर शो करेंगे। ठीक है भाई। तो आज बेटा हमने इस क्रॉस प्रोडक्ट यानी वेक्टर प्रोडक्ट को फोकस करना है। तो ए क्रॉस बी, अब ए क्रॉस बी कैलकुलेट करने का फार्मूला था ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर u। ठीक है भाई। तो ये था हमारे पास ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर u, जिसमें a क्या है, वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, b मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। तो ये तो हो गया बेटा a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड, और जो थीटा है a और b वेक्टर के दरमियान, जैसे ये हमारे पास दो वेक्टर हैं, ये वेक्टर a, ये वेक्टर b, इनके दरमियान ये थीटा एंगल। ठीक। अब ये क्या है, a b साइन थीटा जो ब्रैकेट में है, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट वेक्टर। ये जो हमारा प्रोडक्ट वेक्टर आ रहा है, आंसर वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, जो ब्रैकेट में बंद है ए बी साइन थीटा। तो आपको पता है वेक्टर क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और उसके साथ डायरेक्शन मल्टीप्लाई कर रही होती है। तो यू है यूनिट वेक्टर फॉर डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट वेक्टर। ठीक है भाई। तो अब ये पूरा क्या हुआ, यही दो वेक्टरों का आपने मल्टीप्लाई किया, ए बी को, इनका आंसर वेक्टर आ रहा है, यानी इनका प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर होता है उसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट वेक्टर है तो ये क्या कहलाएगा बेटा, वेक्टर प्रोडक्ट। और इस वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस लगा के शो करेंगे, इस वजह से इन दोनों को क्या कहते हैं, ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर यू। अब जो प्रोडक्ट वेक्टर है उसको कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और थीटा इन दोनों के दरमियान एंगल किसके साथ, साइन रेशो के साथ। सिर्फ जिस तरह डॉट प्रोडक्ट में कॉस रेशो इस्तेमाल हुआ था, यहां पर साइन रेशो इस्तेमाल होगा। आगे पता चल जाएगा कि क्यों साइन ही इस्तेमाल होना है, कॉस और टेंजेंट क्यों नहीं। फिर यू क्या है, यूनिट वेक्टर। तो ये हो गया बेटा मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर, यूनिट वेक्टर यानी डायरेक्शन, तो हमें मिल जाएगा प्रोडक्ट वेक्टर। अब इसकी हम एग्जाम्पल पे जाते हैं। तो हमारे पास जो कॉमन सी एग्जाम्पल है वो है बेटा टॉर्क, यानी दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट, इजीली जिसको हम समझ सकते हैं वो है टर्निंग इफेक्ट। जो क्या है, टॉ से हम शो करते हैं टॉर्क, टॉ इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। तो ये है बेटा मूवमेंट आर्म, आर क्या है, मूवमेंट आर्म, और दूसरा नाम क्या है भाई, फोर्स आर्म। और ये फोर्स। अब मूवमेंट आर्म क्या चीज है, कौन बताएगा मुझे। अगर आपने वीडियो देखी होंगी तो उसमें मैंने क्लियरली समझाया हुआ है मूवमेंट आर्म क्या है। हाँ भाई सर, वो वेट तो सर, फोर्स की जहाँ सर फोर्स लगाए तो उसको फोर्स की सर वेट तो नहीं है, वेट तो हम अपनी आसानी के लिए समझ लेते हैं, पर मूवमेंट आर्म इज अ डिस्प्लेसमेंट। क्या है, डिस्प्लेसमेंट है बिटवीन
पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन टू द टर्निंग पॉइंट। देखो बेटा, ये डोर भी हमारा ऐसा ही है, जैसे ये डोर बंद है दीवार में, आपने इसको खोलना है तो यहां आप रखकर हैंडल यहां है, फोर्स लगाएंगे, जैसे इसको मुझे खोलना है इस गत्ते को, तो वो भी यही टर्निंग का अमल है। यहां पर आपने फोर्स लगाई, ये फोर्स ट्रेवल करती हुई यहां तक आई। कैसे आई? सीधी आएगी हमेशा। तो इस वजह से इसका नाम क्या है? डिस्प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन टू द टर्निंग पॉइंट। ठीक, तो ये हो गया बेटा हमारा क्या? मूवमेंट आर्म और ये फोर्स। ठीक, तो ये टर्न कर गया। क्लियर हो गया? तो मूवमेंट आर्म इज अ व्हाट? डिस्प्लेसमेंट बिटवीन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन टू द टर्निंग पॉइंट। ठीक है जी, इसको हम फोर्स आर्म भी कहते हैं, यानी फोर्स का बाजू। क्यों? कि अगर ये फोर्स आर्म बड़ा होगा तो टॉर्क कम फोर्स से भी बहुत इजीली टॉर्क हो जाएगा। जैसे किले के, अगर आपने कोई फोर्ट किला देखा हो तो बेटा उसके बड़े बड़े गेट्स और भारी भरकम गेट्स होते हैं। ठीक है, टनों में उनका वजन होता है, चाहे लकड़ी के हों या लोहे के हों। ठीक है, मगर आप गौर से देखें, कभी अगर देखने का मौका मिले तो वो किले के जो गेट होते हैं, अगर उनकी हाइट होती है तो उनकी विड्थ ज्यादा चौड़ी होती है। क्यों? अगर हाइट ज्यादा रख देंगे तो मूवमेंट आर्म छोटा हो जाएगा, फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी। ठीक, फिर एक और बात कि जो हमारे पास मूवमेंट आर्म है वो पहले मौजूद है, यानी डोर पहले है, तो इसलिए मूवमेंट आर्म पहले आना है, फोर्स बाद में लगती है। जैसे कि पीछे वर्क था F.D, तो मैंने क्या कहा था? फोर्स पहले लगेगी, डिस्प्लेसमेंट बाद में होगा। तो फोर्स पहले आएगी, डिस्प्लेसमेंट बाद में वर्क में, मगर यहां पर डिस्प्लेसमेंट पहले मौजूद है, फोर्स बाद में लगती है। ठीक है ना? तो ये हो गया हमारे पास टॉर्क। सर वर्क में या सर स्टॉक में, सर दोनों में डिस्प्लेसमेंट करो सर ज्यादा कितना होगा या फोर्स पे डिपेंड करेगा? किस पे? सर टॉर्क में या वर्क? नहीं, वर्क डिपेंड करेगा फोर्स पर। ठीक है, ये डिपेंड करेगा मूवमेंट आर्म पर मेनली। टॉर्क डिपेंड करेगा मूवमेंट आर्म पर, वर्क डिपेंड करेगा किस पर? फोर्स पर। मैंने क्या कहा? मूवमेंट आर्म अगर कम है तो फोर्स ज्यादा चाहिए होगी। ठीक है ना? अगर मूवमेंट आर्म ज्यादा है तो कम फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, गेट इतना चौड़ा है, किसी बच्चे को ही बोलेंगे अगर वो किनारे से, अब देखें इस डोर को मैं यहां से खोलूंगा तो बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, यहां से खोलूंगा तो इजीली हो जाएगा। ये घर पे तजर्बा करके देखना। ठीक है जी, तो मूवमेंट आर्म बड़ा होगा तो कम फोर्स से टर्निंग बहुत इजीली हो जाएगी। ठीक है जी, फिर दूसरी चीज है राइट हैंडेड। पहली एग्जांपल तो ये हो गई। सेकंड एग्जांपल है राइट हैंडेड स्क्रू सिस्टम, जिसको हुर्फे आम में हम कहते हैं पेचकस। एक ऐसा कील होता है जिसके ऊपर चूड़ियां बनी होती हैं, इंग्लिश में कहते हैं थ्रेड्स। तो हम स्क्रू ड्राइवर से उसको घुमाते हैं। तो जिन्होंने ये काम किया होगा उन्होंने ये अंदाजा लगाया होगा कि स्क्रू ड्राइवर अगर बड़ा है तो बहुत आसानी से कम फोर्स से इजीली वो जो है ना जो उसका है पेच अंदर चला जाएगा, कील अंदर चला जाएगा। और अगर स्क्रू ड्राइवर छोटा है तो बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। कभी कभार तो ऐसा भी होता है छोटे स्क्रू ड्राइवर से कील खुल ही नहीं पाता। तो इसलिए वहां भी जो स्क्रू ड्राइवर है वहां भी टर्निंग इफेक्ट है। तो वहां भी जो हैंडल है स्क्रू ड्राइवर का, स्क्रू ड्राइवर वो बनता है मूवमेंट आर्म और हाथ उसकी बनती फोर्स, जैसे ये देखें। ठीक है भाई, तो ये हमारा सिस्टम क्या है? राइट हैंडेड स्क्रू सिस्टम, जो टॉर्क की ही दूसरी फॉर्म है। तो इन दो चीजों से आप फैमिलियर हैं, आगे पढ़ेंगे तो और बहुत सारे क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट की हमारे पास एग्जांपल्स आएंगी, चौथे चैप्टर में ही आ जाएगी। ठीक है भाई, क्लियर हो गया आप सबको? ये हमारी डेली लाइफ में कैसे इस्तेमाल होता है क्रॉस प्रोडक्ट। हाँ भाई, क्लियर हो गया? पक्का? कुछ पूछूं? नहीं? हाँ भाई, आप बताएं, आप लोगों को क्लियर हुआ? पार्टिसिपेंट्स के मैं नाम लूं, आयशा, नुज़हत, सना आईफोन, इसका नाम ही सना आईफोन पड़ गया। हाँ बेटा, आप तीनों को क्लियर हुआ? पक्का? नुज़हत ने जवाब दे दिया, बाकी पता नहीं सो गई है, क्या हुआ है? अच्छा, नहीं जवाब देना, चलो सामने तो आओगे ना।
ठीक है भाई, अब हम आगे चलते हैं। तो हमारे पास बेटा एंगल के हिसाब से क्रॉस प्रोडक्ट कहां मिनिमम कहां मैक्सिमम, तो वो देखें। केस 1 था वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी, तो आप बताओ एंगल क्या बनेगा? वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी। हाँ, मैं जहां पर ऐसा दूंगा दीवार में चुन जाएगा। हर बात तेरी समझ में आ जाती है और यहाँ नहीं। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट में भी था, अब तू उसके कान में भूखे मार पिटेगा तू मेरे हाथ से। सर तेरा सबसे बड़ा दुश्मन ये है, ये बता। हाँ बेटा, आप बताएंगे। सर जो ये पैरेलल हैं तो एंगल कितना बनेगा? 0। सुन लिया, डॉट में भी था ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा कॉस 0। क्या होता है कॉस 0? होगा नहीं, है या नहीं? ये यहाँ बिल्कुल ऑथेंटिक है। हाँ बेटा, कॉस 0 इधर। हाँ, अब भी मैं अच्छा लग रहा हूँ। इधर जवाब दो मुझे, कॉस 0 आएगा। शाबाश। हाँ हाँ, कॉस 0 डिग्री। नहीं पढ़ा यार ये कौन सी कहानी हो गई? इम्तिहान में भी लिख देना भाई, जब पेपर आए जो सवाल नहीं आए तो लिख देना। सर ये कल ही आया सर। हाँ, क्यों? पहले भी यहाँ मौजूद रहा है भाई। सर ये 2 दिन आया था पहले। अब तू यार दूसरों के मामला में क्यों बोल रहा है? बेटा देखो, आप कल आए या आज आए, काम तो पहले स्टेप से ही शुरू करना है ना। ये आपने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था तो मुझे याद है, ये आपने पढ़ा था तो बेटा हाँ 1 cos 0 1 सही कहा था आपने। याद रखो ये चीजें। दो पैरेलल, अब पैरेलल क्या होंगे? ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, और भाई बातें नहीं करो, ध्यान दो। ये हो गया पैरेलल, तो एंगल बना 0 डिग्री यानी थीटा होगा। अब हमारे पास क्या करना है? क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर यू। यही था ना फार्मूला हमारे पास। अब हमने बेटा सिर्फ एंगल को फोकस करना है, बाकी ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, छोटा बड़ा कुछ भी हो, हमने सिर्फ फोकस करना है किसको? एंगल को। तो ए बी साइन 0 डिग्री। अब साइन 0 डिग्री बेटा 0 होता है, साइन 0 डिग्री 0 होता है। तो ए बी 0 मल्टीप्लाई एवरीथिंग विल बी 0। ठीक है जी। अब देखें डोर को, ये देखें, अब डोर पर फोर्स कैसी लगेगी? अब आप गौर से देखें, फोर्स लगाने वाला क्या है? मैं यूं खींच रहा हूं, इस एंगल से देखें, यूं खींच रहा हूं, या मेरे हाथ का और ये मूवमेंट आर्म का जो डायरेक्शन बन रही है आपस में, कितना एंगल बन रहा है? नजर आ रहा है भाई? यहां यूं देख लें या यूं देखें, कितना एंगल बन रहा है? 90। तो डोर इजीली टर्न होगा। अब अगर मैं यूं खींचूं, अब देखें मेरा हाथ और ये क्या हो रहे हैं? पैरेलल, यानी मैं पेज को यूं खींचूं या यूं दबाऊं तो ये होगा बेटा पैरेलल, तो ये नहीं खुलेगा। जैसे डोर पर, अब ये देखो, ये यूं खींचा तो टर्न किया, अब अगर मैं यूं खींचूं, पैरेलल हो गया ना हाथ, नहीं बंद होगा कभी। सही? तो हमेशा पैरेलल में क्या होगा? एंगल 0 साइन 0 0, यानी कभी भी आपका टॉर्क नहीं आएगा अगर फोर्स और मूवमेंट आर्म पैरेलल एक्ट करेंगे। इसी तरह ये था केस 1। केस 2, वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, थीटा इक्वल्स टू, हाँ भाई,
वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, थीटा क्या बनेगा? यार तू बातें कर रहा फिर मैं हैं 0 बनेगा। हाँ भाई थीटा क्या होगा? हाँ भाई 1 थीटा कभी देखा, कभी इस्तेमाल किया जो एकदम 1? हाँ 90 यार ये इसको ही गौर कर लो, ये क्या है, इस पे ही गौर कर ले बंदा थोड़ा सा। ये तब होता है जब मैं समझा रहा हूं तो सब इधर देखें, गौर से मेरी बात सुने। बातें कर रहे थे तुम दोनों, वो तो पढ़ लेता है, तू नहीं पढ़ पाता, कोई बात नहीं, सब वो क्या नाम है, तुझे फल मिलेगा उसे फल मिलेगा। ये देखें अब फिगर के हिसाब से ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, तो एंगल क्या बना बेटा? 90 डिग्री। ठीक है भाई, तो ए क्रॉस बी, ए बी साइन 90 यूनिट वेक्टर यू, तो साइन 90 बेटा होता है 1 मैक्सिमम वैल्यू। जैसे अभी कुछ देर पहले मैंने समझाया था कि परपेंडिकुलर जब हम फोर्स लगाएंगे डोर को, डोर बहुत आसानी से टर्न करेगा। अगर हम पैरेलल लगाएंगे डोर कभी टर्न नहीं करेगा। अगर किसी एंगल से लगाएंगे यानी 0 से ज्यादा 90 से कम, तो फिर उसी हिसाब से जो कंपोनेंट बनेगा उस पर वो अमल करेगा। ठीक है ना? जैसे कुछ दरवाजे, जैसे लकड़ी के दरवाजे बहुत इजीली खुल जाते हैं, आप बेख्याली में यूं ही टर्न कर सकते हैं। हाँ, जहां घर के बाहर का जो लोहे का भारी गेट है उस पर आपको और कहीं फंस जाए तो फिर आप क्या करते हैं? जैसे गेट फंस गया तो आप हमेशा यूं फोर्स लगाते हैं, यानी उसके परपेंडिकुलर। समझ में आ गई बात? ऐसे ही होता है। तो परपेंडिकुलर में फोर्स मैक्सिमम एक्शन करेगा। तो जैसे अब मैथमेटिकली भी हमने प्रूफ किया, साइन 91, तो ए बी इंटू 1 यूनिट वेक्टर यू, तो ये आ गया बेटा ए बी यू मैक्सिमम। तो जब परपेंडिकुलर होंगे तो हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम वैल्यू देगा, मैक्सिमम प्रोडक्ट आएगा। जब पैरेलल होंगे तो हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा, कोई क्रॉस प्रोडक्ट नहीं मिलेगा क्योंकि उनके दरमियान एंगल 0 है। साइन 0 0, साइन 91 मैक्सिमम। ठीक है भाई? बेटा मेरी आवाज नहीं आ रही? मेरी आवाज तो ऐसी है कि पड़ोसी तंग होते हैं। हाँ, अपने माइक को ऑन ऑफ करके देखो। अरे बोर्ड बेटा क्लियर हो रहा है। आप एक काम करो, अपनी वीडियो को ऑन ऑफ करके और माइक को ऑन ऑफ करके देखें। ठीक है बेटा, ये आपकी समझ में आ गया। हमारे पास दोनों केसेस थे, एक में पैरेलल, एक में परपेंडिकुलर। पैरेलल में मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम, और पैरेलल में मिनिमम 0, परपेंडिकुलर में मैक्सिमम प्रोडक्ट हमें मिलेगा। ठीक है जी? अब हम चलते हैं बेटा कि क्यों साइन थीटा इस्तेमाल होता है। अब ये बहुत अहम चीज है, सब बोर्ड पर तवज्जो करें। जो खा पी रहा है उसको खाना पीना बंद कर दे। कि देखें, अब मैंने अभी कहा आपको कि ये है हमारा मूवमेंट आर्म यूनिट वेक्टर आर, ये इस पर फोर्स लगी एफ सपोज किया, यानी ये वेक्टर ए बन गया, ये वेक्टर बी बन गया। ठीक है? एक तो हमारे पास परपेंडिकुलर केस था। अब यहां कोई एंगल है थीटा। अब फोर्स अगर परपेंडिकुलर होगा तो फोर्स मैक्सिमम एक्ट करेगी, मगर अब फोर्स एंगल से एक्ट कर रही है। आए हाय क्या हो गया? क्यों नहीं मेरी आवाज आ रही? बेटा हर चीज मैक्सिमम है, फिर कैसे हो सकता है मेरी आवाज ना आए? हाँ अब आई आवाज? अब आ गई आवाज? और क्या, कैसे इशारों से ही पूछूंगा? साउंड आ रहा है बेटा?
क्लियर है? एक ने कहा अब्दुल बारी आप नहीं, दूसरे दो बच्चे हैं उनको आवाज नहीं आ रही। अब आवाज क्लियर है? बेटा आपको नेट पे मसला हो रहा है तो आप यहां सेंटर में आ सकते हैं। ये जरा मैं लिख रहा हूं, ये पढ़ लो बेटा, ठीक है? जिसको मसला हो रहा है उसके नेट का यकीनन इशू होगा, तो इसलिए बेटा वो यहां सेंटर आ जाए। अभी बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं। हाँ भाई, अब इधर सुने तो बेटा क्या होगा, फोर्स के दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे। एक बन जाएगा एफ वाई और एक बन जाएगा एफ एक्स। ठीक है भाई? जब फोर्स एंगल से एक्ट करेगी तो इसके बनेंगे बेटा दो कंपोनेंट, एक एफ वाई और एक एफ एक्स। एफ एक्स देखिए पैरेलल है मूवमेंट आर्म के, तो आपने पढ़ा था पैरेलल क्या करेगा, काम नहीं करेगा। जो परपेंडिकुलर है वो काम करेगा। तो हमारे पास एफ वाई क्या होता है, एफ साइन थीटा, तो ये हो जाएगा खत्म। Therefore, F R क्रॉस F, तो बेटा R हो गया और F का Y कंपोनेंट F साइन थीटा यूनिट वेक्टर U। ठीक है भाई? क्लियर हो गया आपको कि जब कोई फोर्स या कोई क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर एंगल से एक्ट करेगा तो हमेशा उसके बनते हैं दो कंपोनेंट। जैसे पीछे मैंने वर्क में बताया था कि बच्चा गाड़ी को खींचता है धागा बांध के, तो फोर्स यूं लग रही है, गाड़ी यूं जा रही है, तो वहां भी कंपोनेंट बने थे। वहां परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऊपर नहीं जा रही थी, क्या, पैरेलल, तो कॉस कंपोनेंट पैरेलल कंपोनेंट एक्ट करेगा। अब यहां पैरेलल आपने देखा, पैरेलल में एंगल बनेगा 0, इस वजह से ये खत्म हो जाएगा यानी वेस्ट। और जो y कंपोनेंट है एफ वाई होता है एफ साइन थीटा, तो r क्रॉस f r f साइन थीटा यूनिट वेक्टर u। तो इसलिए जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो एक्शन करेगा और उससे टॉर्क प्रोड्यूस होगा। क्लियर हो गया सबको कि साइन थीटा क्यों आता है, कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट एक्शन करता है, सही। और परपेंडिकुलर में क्या यूज होता है, साइन, ठीक है ना। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्लियर हो गई बात? तो साइन थीटा इस वजह से आता है। ठीक है भाई? अब जरा इस बात का स्क्रीनशॉट भी ले लो, वहां दूसरे अंदाज में समझाया गया होगा, यहां हर बार जब मैं करूंगा तो अंदाज चेंज हो सकता है। समझ नहीं आया? पक्का? हाँ भाई, भाईजान समझ में आ गया? पक्का? पूछूं तो फिर हंस के नहीं दिखाना, फिर मैं हंसूंगा तुम रोओगे। हाँ भाई, पीछे वाले उधर साइन 0 बंद होता है तो क्या हो गया, मैं भी गांव से ही आ रहा हूँ। मैं तो ऐसे लोगों के दरमियान से आ रहा हूँ जो बस जट होते हैं। बेटा पंजाब में आके बोल तुम लोग जट होकर, तुझे बताएंगे वो। मैं आ रहा हूँ छावनी से, अब जाके बोल तुम लोग जट हो। जट कास्ट भी होती है, ऐसे नहीं। जट कास्ट भी है, पर जट वहां उसको कहते हैं जो अपना दिमाग इस्तेमाल ना करे, पीछे ऑर्डर को फॉलो करे। हाँ, और सिंधी में इसका जैसे भुट्टो, पंजाब में भट्टा है, वो कहते हैं यहाँ आ गए तो वाव लग गया, भुट्टो बन गया। पागल बेटा, ये समझ में आ गया आपके कि हम क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा क्यों इस्तेमाल करते हैं। परपेंडिकुलर कंपोनेंट एक्शन करेगा और पैरेलल एक्स कंपोनेंट जाया हो जाएगा, किसकी वजह से, 0 डिग्री की वजह से। ठीक है, अच्छा भाई, अब हम करते हैं बेटा कि क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स।
क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। हाँ बेटा, ये ऐसे थोड़ी कैमरामैन इतने पैसे लेता है, और क्या इसमें डिफरेंट किस्म की सेटिंग्स होती हैं। हाँ बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। तो यहां पर हमारे पास बेटा तीन तरह के केस हैं। नंबर 1, यूनिट वेक्टर्स आर सिमिलर। यूनिट वेक्टर्स एक जैसे हों। तो इसका जवाब होशियार बच्चों के दिमाग में आ गया होगा, क्या होना है? हाँ भाई, पढ़ा हुआ है ना? हाँ, आप बताएं। यूनिट वेक्टर सिमिलर है तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? मिनिमम मैक्सिमम, यानी 0 या 1? मिनिमम। क्यों? वजह? पैरेलल होंगे, एंगल होगा 0। दैट इज I क्रॉस I। तो I जिस तरह A क्रॉस B AB साइन थीटा, तो I क्रॉस I साइन थीटा यूनिट वेक्टर U। तो बेटा हमारे पास ये XY प्लेन, तो ये बेटा I, दूसरा I भी इसी के पैरेलल, तो दोनों में एंगल बना थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। आई का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1, दूसरे आई का 1 साइन 0 डिग्री यूनिट वेक्टर U, सिंस साइन 0 डिग्री इक्वल्स टू 0, देयरफॉर I क्रॉस I। 0। बेटा टाइम रनिंग आउट हो रहा है, अगर ये कंप्लीट ना हुआ तो मैं दोबारा इन करूंगा, आप लोग कहीं जाना नहीं। तो साइन 0 0, 1 इंटू 1 इंटू 0 इंटू U 0। ठीक, यानी जब भी सिमिलर होंगे तो वो वेक्टर हमेशा पैरेलल होंगे, एंगल बनेगा 0 डिग्री, और साइन 0 0 होता है, इस वजह से हम लिख सकते हैं So I क्रॉस I, J क्रॉस J, K क्रॉस K 0। ठीक, तो ये हमारा रिजल्ट है। जब भी यूनिट वेक्टर J क्रॉस J, K क्रॉस K, I क्रॉस I, हमेशा आंसर आएगा 0। क्यों? वो होंगे पैरेलल। तो बेटा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आप भी नोट कर लें। बेटा आप जो है ना कल क्लास में आ जाना। आप लोगों को मैसेजेस भी आए हुए हैं कि अब नेट का इशू हो रहा है, तो आप लोग यहां आ जाएं। और फिर 18 से तो फिर फुल फ्लैज जो है ना ओपन क्लास होगी, इस पे नेट पे नहीं होगी। बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके पास वीडियो में भी मौजूद होगा। जो लास्ट टाइम वीडियो चली है सारा मैं रिव्यू कर रहा हूं, क्योंकि कल हम करेंगे बेटा प्रॉब्लम्स। तो कल सब जो नेट पे बैठेंगे बुक और कैलकुलेटर लाएं, यहां वाले भी बुक और कैलकुलेटर लाएं और शॉपर में। ठीक है भाई। अब यूनिट वेक्टर्स आर डिफरेंट। नंबर 2 का ए पार्ट,
अल्फाबेटिक ऑर्डर, ठीक है जी। अब अल्फाबेटिक ऑर्डर क्या है, जिस तरह बेटा अल्फाबेट ए बी सी डी, ए पहले आता है, बी बाद में, फिर सी बाद में, इसी तरह अगर हम ए बी सी लिखें तो उसमें आई पहले आएगा, जे बाद में, के बाद में। तो अल्फाबेटिक है आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के, और फिर के क्रॉस आई, ये है। तो आई क्रॉस जे, तो क्या होगा बेटा, आई जे साइन थीटा यूनिट वेक्टर यू, तो ये एक्स वाई जेड। तो बेटा यहां है आई और यहां है जे, एंगल बना दोनों में 90 डिग्री। तो बेटा आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का 1, साइन 90 डिग्री, यूनिट वेक्टर u सिंस साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 यूनिट वेक्टर u, ठीक है भाई। अब क्या आंसर आएगा इस यहां के हिसाब से, सब बोर्ड पर देखकर आप बताओ बेटा, इसका आंसर क्या होना है? ये यहां पर कुछ और सोचना नहीं है, यहां मल्टीप्लाई करके आंसर बताओ। हाँ बेटा आप बताओ। 1 कैसे है? अच्छा एक मिनट, अब आंसर बताएं, अब आंसर बताएं इसका। हिल गया मैं। हाँ भाई 5 है। हाँ पक्का। 5 मैंने बोला था ना इससे पहले। 5 बेटा जितने स्टूडेंट होते हैं उतने ही डबल मेरे कान हो जाते हैं और उतनी ही आंखें तेज हो जाती हैं, समझे? ये मेरा सिक्स सेंस है। यस, और क्या। अब आपको यही नहीं पता, किताबें पढ़ो तो पता चले। इंसान जो काम करता है, ठीक है ना, उसी में उसका सिक्स सेंस क्लियर होता है। सिक्स सेंस हर जगह नहीं होता, समझे? मैं पढ़ाता हूँ, मेरा सिक्स सेंस पढ़ाने में है, स्टूडेंट्स को जांचने में है, समझ गए? एक पुलिस वाला क्यों क्रिमिनल को पकड़ लेता है जल्दी, फिर रिश्वत देके छोड़ देता है? किसी का पता तो नहीं। तो वो यही, वो बू सुनता वो पहुंच जाता है, क्योंकि उसको वो काम सिखाया गया सिक्स सेंस वाला। तो इंसान अगर मैथमेटिक्स में कौन मैथ को अच्छा प्रैक्टिस करता है? कोई है ऐसा जो मैथ की प्रैक्टिस करता हो? कोई नहीं है। अगर प्रैक्टिस करते होगे तो पता क्या होता है मैथमेटिक्स में, आप प्रैक्टिस करते हुए जाएं, अगर उसमें कोई मिस्टेक आ जाए, ठीक है ना, प्लस माइनस की हल्की सी मिस्टेक आ जाए, या आपने एडिशन ना किया हो और आप आगे निकल जाएं, तो आगे जाके हाथ खुद ब खुद रुक जाता है और दिमाग क्लिक कर रहा कि मिस्टेक हो गई। ये सिर्फ उनके साथ होता है जो प्रैक्टिस करते हैं मैथमेटिक्स। ये वहां सिक्स सेंस क्रिएट होता है, समझे? तो 1 बोला था तूने, बाद में 1 into 1 into 1, 1 into 5, 5। तो बेटा 1 into 1, 1 into u। अब ये यूनिट वेक्टर कौन सा है, यहां ये पता करना है। समझ अजदर बताओ। के, यहां यूनिट वेक्टर क्या आना है बेटा? के। क्यों आना है उसको देखें। आपको राइट हैंड रूल समझाया था कि हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर बनता है, तो उस वेक्टर की डायरेक्शन भी तो होगी ना, जिसको हम किससे पता चलाएंगे? राइट हैंड रूल से। तो अब यहां टर्निंग देखें, टर्निंग क्या है? आई क्रॉस जे। टर्निंग हो रही है बेटा आई से जे की तरफ, यानी ये रोटेशन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। तो आप आई से जे की तरफ उंगलियां घुमाएंगे, अंगूठा बाहर करेंगे, तो वो आएगा बेटा यहां पर। और यहां कौन सा एक्सिस है जो बाहर आ रहा है? वो है जेड, जिसको हमने गिराया। तो जेड एक्सिस पर यूनिट वेक्टर क्या है? के। तो इस तरह अगर आई क्रॉस जे करेंगे तो तीसरे एक्सिस का यूनिट वेक्टर आएगा हमेशा। समझ में आ गई बात? आई क्रॉस जे करेंगे, के कैसे आया कि आपने उंगलियां मोड़ी आई से जे की तरफ,
अंगूठा सीधा किया, अब ये जो सीधा अंगूठा किधर आ रहा है, बाहर, तो बाहर कौन सा एक्सिस होता है, वो होता है z एक्सिस। तो z एक्सिस पर यूनिट वेक्टर कौन सा है, k, ठीक है। इसी तरह therefore j क्रॉस k, अब j है y पर और k है z पर, तो बेटा आएगा i, और k क्रॉस i वो आएगा j। अब देखें अल्फाबेटिक ऑर्डर हो गया i j, j k, k i, ये है अल्फाबेटिक ऑर्डर। क्लियर हो गया सबको कि हमेशा जब अल्फाबेटिक ऑर्डर में चलेंगे तो पहले दो यूनिट वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट अगला आने वाला तीसरा होगा। क्लियर हो गई, पक्का? हाँ भाई सही है। तो अब छापा मार लो जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले ले बेटा जल्दी से। अब सेकंड का बी, यूनिट वेक्टर्स आर डिफरेंट तो बेटा अब ये क्या है, रिवर्स ऑफ अल्फाबेटिक ऑर्डर, नोट कर लिया ना। तो अब रिवर्स में क्या होगा बेटा, रोटेशन बदल जाएगी। जैसे J क्रॉस I, तो J I साइन, और डायरेक्ट लिख रहा हूं साइन 90 होगा। यूनिट वेक्टर U, तो बेटा J1 I1 साइन 91 यूनिट वेक्टर U। अब आप देखिए रोटेशन J से I की तरफ है, तो देखें भाई इधर आप लोग देखें, J से I की तरफ रोटेशन है, तो ये क्या कौन सी रोटेशन हो गई बेटा हमारे पास, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में जब हम टर्निंग करेंगे तो J से I की तरफ, तो उंगलियां अब क्लॉकवाइज रोटेशन में अंगूठा अंदर जाएगा। तो जब बेटा अंगूठा अंदर जाएगा तो ये नेगेटिव z एक्सिस पर होगा, जो यहां नजर नहीं आएगा। तो नेगेटिव z एक्सिस पर यूनिट वेक्टर होगा -k। जैसे कि हमने कहा था कि अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, प्रोडक्ट वेक्टर आउटवर्ड, जिसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव, ठीक है ना। और अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है, जैसे पॉजिटिव का मतलब किसी चीज का ओपन होना, दरवाजा खुल गया, दरवाजा जब भी खुलता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पे खुलता है और क्लॉकवाइज पर बंद होता है, ठीक है ना। तो -k आएगा। इसी तरह देयरफॉर हमारे पास हो I क्रॉस k, तो बेटा -j, और ये हो k क्रॉस j, तो -i आएगा। यानी रिवर्स ऑफ अल्फाबेटिक ऑर्डर जो क्या करेगा, रोटेशन क्लॉकवाइज कर देगा। तो क्लॉकवाइज में बेटा उंगलियां जब टर्न करेंगे, अंगूठा अंदर, तो इनसाइड मींस नजर नहीं आना, दैट इज माइनस, ठीक है। तो माइनस में क्या होगा, अगर J क्रॉस I तो -k, I क्रॉस J तो -j, K क्रॉस J -i। तो ये हमारा बेटा
ये क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कल हमने इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम करनी है, वही दो मेथड होंगे, ए बी साइन थीटा कैसे इस्तेमाल होगा और यूनिट वेक्टर प्रॉपर्टी कैसे प्रॉब्लम में इस्तेमाल होगी। सबके पास बुक और कैलकुलेटर होना चाहिए। Addition of vectors,